तो देखिए हम अभी तक ये लीनियर इम्पल्स पढ़े थे, इससे पीछे वाले वीडियो में लीनियर इम्पल्स जब पढ़े थे। तो अब यहाँ पे क्या है, इस लीनियर इम्पल्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल करना है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे लीनियर इम्पल्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो करना है उसमें देखिए क्या है, हमने कहा था 3 केसेस होते हैं, फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, इसलिए मैंने एक न्यूमेरिकल केवल लिया है। लीनियर इम्पल्स में हमने कहा था फर्स्ट जो है 3 टाइप से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट में क्या होता है कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जनरेट होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जनरेट होता है। तो उस केस में हमारा सिंपल फॉर्मूला था J इक्वल्स टू एफ इंटू टी इक्वल्स टू एम वी माइनस यू इक्वल्स टू एम दिस इज डेल्टा पी, एम वी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फर्स्ट तो हमारा ये था लीनियर इम्पल्स का, और इसमें ये आपका हो चाहे ये हो चाहे फोर्स हो, ये तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, याद रख लीजिएगा। तो ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड में हमने कहा था कि वहाँ पे क्या था, इंस्टेंटेनियस इम्पल्स था, मतलब कि वेरी शॉर्ट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई कर रहे थे। सेकंड में क्या था, इंस्टेंटेनियस इम्पल्स था। तो इस इंस्टेंटेनियस इम्पल्स में हमारा उस केस में कैसे फाइंड कर रहे थे, J इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी टी, यानी कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो उस केस में लीनियर इम्पल्स फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे थे, F डी टी को इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है। थर्ड मेथड मैंने बताया था थ्योरी में आपको कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो, इफ फोर्स वर्सेस टाइम F वर्सेस T, एफ टी ग्राफ इज गिवन, तो उस केस में आपका इम्पल्स फाइंड करने के लिए क्या करते थे, देन J इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। ये 3 मेथड हमने बताए थे, इसको ध्यान से देख लीजिए। और इन तीनों मेथड में जो हमने बताया था आपको, इसमें जरा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें से क्या है, अ बॉल ऑफ मास 200 जी फॉर ग्राम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इतना 30 मीटर पर सेकेंड, और उसमें क्या है, एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पे कोई बॉल जो है ऊपर हवा में 30 मीटर पर सेकेंड से, जिसका वेट 200 ग्राम है, प्रोजेक्ट किया जाता है। तो कह रहे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। जाहिर सी बात है, जो इंस्टेंटेनियस इम्पल्स होता है उसमें 1 सेकेंड भी से भी कम टाइम लगता है। बॉल बल्ले को हिट करता है तो उसमें 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है, यहाँ तो 2 सेकेंड दे रखा है, दैट मीन्स ये केस तो अप्लाई नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे हमने बताया था 3 मेथड, तीसरा होता है कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होना चाहिए, यहाँ पे ग्राफ भी नहीं दिया है, दैट मीन्स कौन सा लगेगा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे हमने कहा था कांस्टेंट फोर्स लगना चाहिए। क्या यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा, यस लगेगा। क्यों, जब बॉल हवा में ऊपर रहेगा तो उस पर कंटिन्यूस एक फोर्स होगा W इक्वल्स टू एम जी, जो कि हमेशा डाउनवर्ड रखेगा और वही उसको हवा में ऊपर से नीचे लेके आएगा। तो एक कांस्टेंट फोर्स एम जी लगेगा इसमें, तो यानी कि ये दोनों नहीं लगेगा, सिर्फ ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा, और कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा में होता है तो उस केस में कौन सा फोर्स लगता है, mg। तो यानी कि फोर्स जो लगेगा इस पे वो लगेगा m इंटू जी। मास की वैल्यू आपको दे रखी है 200 g, g फॉर ग्राम।
तो और मास तो 200 ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम अभी mg रख लेते हैं। ठीक है, ये फोर्स हो गया। और आपको पता है फोर्स इक्वल्स टू होता है क्या, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, जस्ट अ मिनट, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है। और फोर्स F इक्वल्स टू m, और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, आपसे क्या कह रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। आपको इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे m इंटू डेल्टा वी लगा देते हैं सीधे, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ से इधर चला जाएगा, तो f इंटू टी इक्वल्स टू m, v माइनस यू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v। आपको यही चेंज इन वेलोसिटी तो पूछ रहा है, आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, आपको चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, और फोर्स यहाँ से क्या होगा, mg, तो mg इंटू टाइम कितने सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड, 2 इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा v। हमें यहाँ पे मास को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा वी हुआ, दिस इक्वल्स क्या बचा, 2 इंटू जी। इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू जी, और 2g की वैल्यू क्या होती है, 10 आप मान लें, तो 20, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन में जो है आपका फर्स्ट टाइप का इंस्टेंटेनियस, ये आपको लीनियर इम्पल्स फाइंड करना है। कैसा, फर्स्ट टाइप है, क्यों, यहाँ पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा तो उस पर एक नीचे की ओर कांस्टेंट फोर्स कौन सा लगता है, mg, इसमें कोई चेंज तो नहीं होता। अर्थ के ग्रेविटेशन का लगातार नीचे की ओर एक कांस्टेंट फोर्स यही लगता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने पे नीचे आता है। तो यानी कि फर्स्ट टाइप था, तो एफ को ये आपका चेंज इन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लग गया। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जे क्या होता है, जे जो होता है लीनियर इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम होता है, तो फोर्स इनटू टाइम हो गया ना, इसको आप जे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। तो यहाँ से ये समझना है आपको कि इम्पल्स कैसे होता है, इम्पल्स की क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।